नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने नए यूट्यूब चैनल वंदना एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करती हूँ। और इस पार्ट में मैं आपको भाग्य रेखा के बारे में बात करने जा रही हूँ, लाइन ऑफ फैट जिसे कहते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि जो भाग्य रेखा है हमारे ज़्यादातर लोग के हाथों में होती हैं, लेकिन बहुत से लोग के हाथों में नहीं भी होती हैं। लेकिन जब भी भाग्य रेखा के बारे में प्रेडिक्शन करते समय हाथों का प्रकार कैसा है ये ज़रूर से देखना चाहिए। जिनके हाथों में जिनके हाथ चौड़े होते हैं, वर्गाकार होते हैं, उनका भाग्य के प्रति ज़्यादा विश्वास नहीं होता। वो लोग कर्म में ज़्यादा विश्वास करते हैं, वो भाग्य वगैरह को नहीं मानते। और जिनका फिलॉसफिकल हैंड होता है, दार्शनिक हाथ होता है और चमत्कार हाथ होता है, ऐसे लोग भाग्य में बहुत विश्वास करते हैं। उनको लगता है कि सब कुछ भाग्य से ही है, भाग्य में रहेगा तभी मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो जब आपके जो दार्शनिक हैंड होते हैं, फिलॉसफिकल हैंड होते हैं, कोनिक हैंड होते हैं और बहुत ज़्यादा जो कोनिक हैंड होते हैं, उनके हाथों में भाग्य रेखा अक्सर आप देखेंगे कि लंबी चौड़ी होती है। आपके मणिबत से उठेगी, आपके वहाँ शनि पर्वत तक जाएगी। लेकिन ऐसे लोग के हाथों में, जिनके हाथों में इस तरीके से रेखा है, उतना असरदार नहीं होता है। लेकिन वो लंबी भले होती हैं, लेकिन उतना असरदार नहीं होता है। लेकिन जिनका हाथ चमत्कार होता है और वर्गाकार होता है, ऐसे लोगों के हाथ में छोटी भी भाग्य रेखा होती है, तो वो बहुत ही अच्छे भाग्य की निशानी होती है। आपने जो बहुत से लोग को सुनते हैं कि वो लोग जो कहते हैं कि अरे मुझे भाग्य में विश्वास नहीं है, ये सब ढोंग बात है, तो ऐसे लोग कुछ उस तरीके के हैंड वाले होते हैं। और जिनका कोनिक होता है, फिलॉसफिकल हैंड होता है, बहुत ही ज़्यादा कोनिक हैंड होता है, तो इन लोग का भाग्य में बहुत विश्वास होता है। तो जब भी हमें भाग्य रेखा या फैट लाइन के बारे में बात करते हैं, तो इस तरीके का हैंड किस टाइप का है उसका परीक्षण करने के बाद ही हमें आगे बात करनी चाहिए। अब हम कुछ ज़रूरी बातों को इसके बारे में बताना ज़रूरी लगता है, उसको बताना चाहेंगे कि जब भी किसी मनुष्य के अंदर या व्यक्ति के अंदर भाग्य रेखा के बारे में हम बात करते हैं, तो ये भाग्य रेखा उसके सांसारिक जीवन से संबंधित होती है। उसको हमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कौन लोग हमारे जीवन में आएंगे, कौन हमें प्रभावित करेंगे, उनके प्रभाव कैसे होंगे, शुभ होंगे या अशुभ होंगे, या हमारे जीवन के पथ में किस प्रकार की वे बाधाएं उत्पन्न करेंगे, कठिनाइयाँ उपस्थित करेंगे, इन सब का परिणाम हमारे जीवन पे कैसा होगा, ये सारी सूचना आपको भाग्य रेखा के माध्यम से मिलती है। अब आगे की जब भी भाग्य रेखा को देखते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि सभी का भाग्य रेखा एक पॉइंट से नहीं आता है। कुछ लोग का आप देखेंगे कि हमारे हाथों में एक कलाई के नीचे का भाग इस तरीके से ये मणिबंध कहलाता है। और ये ऊपर हमारे इस तरीके से, ये ऊपर में जितने भी है ये ग्रह हैं, यहाँ तक ऊपर के ग्रह हैं। ये मणिबंध हो गया आपका, ये आपकी लाइफ लाइन हो गई, ये हेड लाइन हो गया और ये आपका हार्ट लाइन हो गया। इस तरीके से फॉर्मेशन होता है ज़्यादातर हाथों में। जो हमारी मेन मुख्य लाइन है इस तरीके से होती है। लेकिन जो भाग्य रेखा है हर किसी के हाथ में सेम पॉइंट से नहीं उठता है, वो कभी आपके इस मणिबंध से होके उठता है और शनि पर्वत तक जाता है। जो सबसे शुभ स्थिति होती है किसी भी भाग्य रेखा की कि मणिबंध से उठे और शनि पर्वत तक जाए, वो सबसे शुभ स्थिति होती है। और कुछ के हाथ में जीवन आपकी भाग्य रेखा, ये जीवन रेखा है, हमारी लाइफ लाइन है, यहाँ से उठती है, कहीं से भी लाइफ लाइन में टच करके कहीं से भी उठ सकती है, यहाँ से उठकर और वो जाती है शनि पर्वत तक। कुछ के हाथ में ये हमारा चंद्र का क्षेत्र है, ये वाला पार्ट, यहाँ से उठती है, वो शनि तक जाती है। और किसी के हाथ में ये हमारा माइंड लाइन है, माइंड लाइन किसी के हाथ में यहाँ आपको नहीं दिखेगा, यहाँ से उठेगी और वो शनि तक जाएगी,
या टूट टूट के जाएगी जैसे भी। और किसी के हाथ में सीधे हृदय रेखा से उठती है तब आगे बढ़ती है। तो हर किसी के हैंड में उसके कर्मों के अनुसार हर किसी को फल मिलता है, और वो हर किसी के भाग्य रेखा हर किसी के हाथ में अलग अलग पोजीशन से उठ के ऊपर बढ़ती है। तो इस हिसाब से पहला पॉइंट अभी बनता है, जब कोई आपकी भाग्य रेखा फैट लाइन आपके लाइफ लाइन से उठ के आगे बढ़े, आरंभ हो, और वहीं से ही पूर्णता को प्राप्त करे, यानी कि गहरी का बढ़िया उसका रंग हो, और वहीं से दिख रही कि उठ के गई है ऊपर, तब ऐसे व्यक्ति का जो भाग्योदय है या सफलता या धन संबंधी मानों में सफलता उसके खुद के अपनी व्यक्तिक योग्यता से उसे प्राप्त होता है। यानी उसके अंदर कोई न कोई ऐसी योग्यता होगी जिससे उसको अपने भाग्य को उसको सफलता पाने में मदद दिलाएगी। किंतु लेकिन ये जब आपका मणिबंध का जो पॉइंट है, जब आपके हृदय की फैट लाइन मणिबंध के पास से इस तरीके से उठे, फिर उससे टच होते हुए तब आगे बढ़े, तो ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में इस तरीके की रेखा है, तो उनका जो आरंभिक काल होता है, उस व्यक्ति के जीवन का आरंभिक काल उसके माता पिता या उसके संबंधियों की इच्छा पर निर्भर करता है। मतलब वो अपनी इच्छा से उस टाइम तक नहीं, अपना जो भी उनका भविष्य में क्या निर्णय लेना, करियर क्या बनाना है, उनके माता पिता ही उन्हें सजेस्ट करते हैं। तो यानी मणिबंध से हो के जब कोई आपकी फैट लाइन जीवन रेखा को टच करते हुए ऊपर निकले, तो इस तरीके के सिचुएशन में ये इसका फल होता है। और दूसरा पॉइंट है कि जब कोई आपकी फैट लाइन मणिबद्ध, जो कि मैंने बताया, यहाँ से उठे सीधे यहाँ से उठे मणिबद्ध से और सीधे आपके शनि पर्वत तक पहुँचे, इस तरीके से आपको देखें हाथ में मणिबद्ध का जो निशान होता है, एक लकीर के टाइप में कब्जे पर, हाथों के कब्जे पर कलाई के पास, तो वहाँ से टच करते हुए ऊपर की ओर जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य का सूचक होता है। जिसके भी हाथ में होता है, मानिए कि वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली होगा और वो अपने दम पर अपना भाग्य बनाएगा, ऐसा व्यक्ति। और जब कोई आपका फैट लाइन यहाँ इस तरीके से चंद्रमा से उठे और शनि पर्वत तक जाए, चंद्रमा से उठती है, शनि पर्वत तक जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों का जो भाग्य है दूसरों की इच्छाओं पर निर्भर करता है, दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं पर निर्भर करता है कि उनका भाग्य कैसा होगा। और ऐसे लोग दूसरों की सहायता या प्रोत्साहन से ही सफलता उन्हें मिलती है। ज़्यादातर देखेंगे कि जो राजनीतिक टाइप के लोग होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके हाथों में इस तरीके की भाग्य रेखा पाई जाती है। उनका भाग ज़्यादातर उन्हीं पे टिका होता है। जनता अगर वोट देगी तो आगे बढ़ेंगे, नहीं देगी तो नहीं। जनता उन्हें प्यार करेगी तो वो आगे जाएंगे, नहीं देगी तो नहीं जाएंगे। तो ऐसे लोग के ऐसे लोग जिनके भी आते हैं, वो दूसरों की इच्छा, दूसरों के प्रोत्साहन, दूसरों की सहायता से ही आगे बढ़ते हैं, चंद्र रेखा वाले। नेक्स्ट पॉइंट है, शायद चौथा पॉइंट है, कि जब कोई आपकी फैट लाइन सीधी चल रही हो, इस तरीके से सीधी चल रही हो, शनि पर्वत तक पहुंची हो, और कोई चंद्र से रेखा आके उसमें ज्वाइन कर ले इसको इस तरीके से, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य, यानी कि उस टाइम जिस टाइम पे ये ज्वाइन हो रही है, तो उस टाइम पे उस व्यक्ति को उसके जीवन काल में वो दूसरों की इच्छा अनुसार उससे वो सहायता मिलेगी, दूसरे उसको उसके लाइफ में सहायता करेंगे और उसकी लाइफ को आगे बढ़ाने में वो अपने तरीके से योगदान करेंगे। तो इस टाइम पे ये होता है कि उस व्यक्ति को, जिनके भी हाथ में इस तरीके की रेखा है, उन्हें अपनी योग्यता और अपने मेहनत को छोड़ नहीं देना चाहिए कि दूसरा कोई सहायता कर ही रहा है तो उसे। और इस तरीके की रेखा है कि उनके हाथ में
चंद्र क्षेत्र से कोई रेखा उठ के आ रही है और उनके फैट लाइन को ज्वाइन कर रही है, तो ऐसे व्यक्ति अगर अपने तरफ से कोई परिश्रम नहीं करते हैं और दूसरों की सहायता पर सिर्फ निर्भर रह के रह जाते हैं, तो उस टाइम पे ये होता है कि उस व्यक्ति की सहायता भी एक तरीके से बेईमानी सिद्ध होती है। वो सहायता तो करेगा लेकिन उसका कोई फल आपको नहीं मिलेगा। तो आपको अपना भी फल मेहनत करते हैं तो वो उस चीज़ को और 4 गुना आपके लिए अचीवमेंट लाएगा। 5वां पॉइंट है कि जब भी किसी महिला के हाथ में इस तरीके की रेखा है, किसी भी लड़की के हाथ में इस तरीके की रेखा है, कोई चंद्र क्षेत्र से रेखा आके इसको ज्वाइन करती है और उसके साथ ऊपर चलने लगती है, तो इस बात का इंडिकेशन देती है कि उसका विवाह, उसकी जो शादी है किसी धनवान व्यक्ति से होगा और वो व्यक्ति उसके उन्नति में सहायता प्रदान करेगा, उसको अचीवमेंट दिलाएगा, उसकी उन्नति करवाएगा। इस तरीके की रेखा इंडिकेट करती है किसी महिला के हाथ में है तो। 6ठा पॉइंट है दोस्तों कि जब भी कोई जीवन रेखा हमारी ये है, यहाँ से कोई रेखा निकल के बृहस्पति को चले जाए, सूर्य को चली जाए, बुध को चली जाए, यानी कि शनि क्षेत्र को छोड़ के किसी भी भाग्य रेखा का मेन पॉइंट होता है शनि क्षेत्र पर पहुंचना। उसे छोड़कर जीवन रेखा से कोई रेखा निकल के अन्य ग्रहों पे चले जाए, तो यह समझना चाहिए, इन रेखाओं का यह साइन होता है कि उस ग्रह क्षेत्र के जो भी गुण हैं उस व्यक्ति के जीवन पे अपना प्रभुत्व स्थापित करेंगे और उस व्यक्ति के जीवन में उस ग्रहों के गुण आ जाएंगे और उसके अनुसार उसके जीवन की प्रगति उन गुणों के अनुसार निश्चित होगी। 7वां पॉइंट है कि हम सुनते आए हैं, जानते हैं कि भाग्य रेखा हमेशा शनि पर्वत पे ही पहुंचती है। जब इस तरीके से शनि पर्वत पर पहुंचने की जगह भाग्य रेखा हमारी बुध क्षेत्र को चली जाए या बृहस्पति क्षेत्र को चली जाए, तो जो उस ग्रह के गुण हैं, उस गुण के कारण, उन गुणों के वजह से वो व्यक्ति उस दिशा में अपनी सफलता का परचम लहराएगा। मान लीजिए वो बृहस्पति क्षेत्र पे चला गया, तो बृहस्पति का क्या काम है? आपका बृहस्पति का काम है नेतृत्व करना, कंट्रोल करना लोगों को और आधिपत्य जमाना लोगों पर, शासन करना, न्यायाधीश। इस तरीके की रेखा जब होती है तो व्यक्ति इन सब गुण उसमें आते हैं, वो उस ओर ये सारे गुण लेके उन दिशा में वो अपनी सफलता को ले जाता है। ऐसा व्यक्ति जब बृहस्पति क्षेत्र पे जा रहा है तो उसको विशिष्टता प्राप्त होती है, अधिकार प्राप्त होते हैं और प्रशासन में उच्च अधिकारी बनता है। जब भी कोई भाग्य रेखा सीधे बृहस्पति स्थान पे पहुंच जाए तो उसको विशिष्टता, अधिकार और प्रशासन में उच्च अधिकारी बनता है और मान प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। बृहस्पति क्षेत्र सदैव मान, सम्मान, प्रतिष्ठा इन सबको इंडिकेट करता है। वो जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा आपको समाज में मान, सम्मान, इज्जत मिलेगी। अगर राजनीतिक क्षेत्र में अगर ऐसे व्यक्ति पहुंचते हैं इस तरीके की भाग्य रेखा वाले, तो वो या तो मंत्री होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, राज्यपाल बनेंगे, राष्ट्रपति बनते हैं। यानी कि जो सबसे ऊंचा पद होता है इस तरीके की रेखा वाला, इन सबके हाथ में इतने ऊंचे पद तक ये लोग जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना है कि ये ग्रह दबा ना हो। ये सारे इसके साथ ही सहायक ग्रह जो हैं वो भी उतने ही पावरफुल होने चाहिए। यानी कि सूर्य की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, शनि भी अच्छा होना चाहिए। आपका केवल एक रेखा आपको हर कुछ नहीं बना सकती। सिर्फ एक रेखा के बल पे आप, एक ग्रह के बल पे आप बहुत ज़्यादा सफलता नहीं पा सकते। उसके लिए साथ ही साथ और सहायक चीज़ें जो हैं वो भी आपको उतनी ही अच्छी होनी चाहिए। आपके उंगलियों का शेप अच्छा होना चाहिए, आपका अंगूठा अच्छा होना चाहिए, अंगूठा निर्बल नहीं होना चाहिए। आपको निर्णय लेने की क्षमता देता है अंगूठा, तो वो अच्छी स्थिति में होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें भी देखनी उतनी ही आवश्यक है। नहीं तो इतनी अच्छी खासी रेखा का भी कोई मान्य नहीं रह जाता। अगर ग्रह सारे दबे हैं और सिर्फ एक रेखा है तो उस रेखा को कोई मतलब नहीं रह जाता।
आप अंदर से स्वस्थ हो ही नहीं और आप अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के क्या दिखाओगे? आप स्वस्थ हो ही नहीं तो चेहरा कैसा लगेगा आपका? भले का कितना ही अच्छा वस्त्र क्यों न पहने। तो उसी तरीके से ये ग्रह और सारे अच्छे हों तो ये रेखा अपना अद्भुत असर दिखाती है। साथ ही अगर इस तरीके की रेखा है और उसमें कोई त्रिशूल का निशान बन जाता है इस तरीके से, तो ये समझ लीजिए कि बहुत ही शक्तिशाली राजयोग की तरह इंडिकेशन देता है। ऐसे व्यक्ति को वो सब कुछ मिलेगा जो एक इंसान चाहता है। वो राजा, बहुत विशिष्ट पद, मान सम्मान सब कुछ ऐसे व्यक्ति को मिलता है, धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ। 8वां पॉइंट है कि जब कोई रेखा भाग्य रेखा चल रही है और उसके बीच से कोई भी रेखा इस तरीके से निकल के बृहस्पति स्थान को पहुंच जाए, ऊपर पहुंचे, मिड पॉइंट पिक पॉइंट तक भी पहुंच जाती है, तो ऐसे व्यक्ति जिस टाइम पे ये रेखा उसके जीवन रेखा से सॉरी ये इधर बन गया है। जब भी कोई इस तरीके से आपकी जीवन रेखा से कोई रेखा निकल के बृहस्पति क्षेत्र को पहुंच जाती है कभी भी किसी भी पॉइंट पे, तो ये इस बात का इंडिकेशन देती है कि जिस टाइम पे जिस अवधि में ये रेखा उस व्यक्ति के हाथ में बृहस्पति पर्वत पर पहुंचती है तो उस व्यक्ति को असाधारण रूप से सफलता प्राप्त होगी। उस टाइम पे बहुत हो सकता है कोई पद प्राप्त हो, प्रतिष्ठा, कुछ इस तरीके का होगा जो उसके जीवन में असाधारण होगा। और ऐसे लोग के हमने हाथ में बहुत से हाथों में देखा है कि जब कभी इस तरीके से रेखा उस जीवन अवधि में उठती है तो कोई न कोई बहुत विशिष्ट पद उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। 9वां पॉइंट है कि जब कोई भाग्य रेखा इस तरीके से नीचे से उठे, कहीं भाग्य रेखा उठती है, शनि क्षेत्र तक जाती है ऐसे, और यहाँ आने के बाद मुड़ के बृहस्पति पर पहुँच जाए। ज़रूरी नहीं मेरा सिर्फ ऐसा है तो ऐसा ही, वो शनि क्षेत्र तक जाए और बृहस्पति के स्थान पर मुड़कर पहुँच जाए, तो ऐसी व्यक्ति की जो सारी जितनी भी महत्वाकांक्षाएं वो सारी पूर्ण करवाता है। ये बहुत ही अच्छा योग होता है किसी के भी हाथ में, उसकी सारी अभिलाषा को पूर्ण करता है। 10वां पॉइंट है कि जब कोई आपकी भाग्य रेखा फैट लाइन इस तरीके से उठे और आपके इधर मध्यमा की जो उंगली है उस तक पहुंच जाए, तो ऐसा व्यक्ति हर बात में सीमा का उल्लंघन करता है। ये कभी भी इस तरीके की रेखा शुभ नहीं मानी जाती। मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति सेना में कमांडर है और उसके नीचे काम करने वाली जो सेनानी है वो उद्दंड व्यवहार के कारण उसके आदेशों की, उस व्यक्ति उस कमांडर के आदेशों की अवहेलना करेंगे और बजाय शत्रुओं पर आक्रमण करने के, अपने एनिमी पर आक्रमण करने के, वो अपने कमांडर पर ही टूट पड़ेंगे, उसकी बातों को मानेंगे नहीं। यानी कि ऐसे व्यक्ति हर विषय में अपनी सीमा का उल्लंघन कर जाते हैं। 11वां पॉइंट है कि जब कोई हृदय रेखा इस तरीके से चले और हृदय रेखा पर ही जाके रुक जाए, उसके आगे बढ़े ही ना, तो ऐसे व्यक्ति अपने प्रेम संबंध के कारण, प्रेम संबंध की भावना के कारण उनके जीवन में, उनकी सफलता में बाधा पड़ेगी। परंतु लेकिन जब ये इस तरीके से यहाँ पे रुकी है, लेकिन ये यहीं से जॉइंट होकर बृहस्पति स्थान पे चली जाए, अभी मैं दिखाती हूँ। ग्यारहवां पॉइंट कि जब इस तरीके से शनि क्षेत्र पे आई है, ये रेखा भी शनि क्षेत्र की यहीं रुकी है, तो इस तरीके से रेखा आए यहीं पे रुक जाए शनि क्षेत्र पे ही, और ये हृदय रेखा, आप हृदय हार्ट लाइन है, हार्ट लाइन पे ही आपकी भाग्य रेखा रुक जाए, तो अपने प्रेम संबंधों की भावना के कारण आप अपना करियर बर्बाद कर लेंगे। लेकिन जब यही रेखा आगे बढ़ के इसके साथ जुड़ गई है, यहीं रुक जाए, तो ये ऐसा कंडीशन शो करेगा जो मैंने बताया। लेकिन जब ये बढ़ जाती है इसके आगे, इस तरीके से बृहस्पति पर्वत तक पहुंच जाती है, यानी कि ये इसके साथ ज्वाइंट होकर एक तरीके से भाग्य रेखा का रूप धारण कर लेती है, तो इस टाइम पे ये क्या, तो अपने प्रेम संबंध, जो भी उसका प्रेम संबंध है उसकी सहायता से, अपने प्रेम की सहायता से, अपने लवर की सहायता से वो अपनी सारी उच्च अभिलाषा, जिसकी उसकी जितनी भी अभिलाषाएं हैं वो उसको अपने पूर्ण करेगा।
जब ये इस तरीके से पहुँच के बृहस्पति क्षेत्र पे पहुँच जाती हैं तो, और यहीं शनि क्षेत्र में रुक जाती है ये रेखा, तो यानी कि वो अपना जीवन अपने प्रेम संबंधों के कारण बर्बाद कर लेगा अपनी लाइफ को। दोस्तों अब इस वीडियो को मैं पार्ट 1 भाग्य रेखा पार्ट 1 को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया है। अब कोशिश करूँगी नेक्स्ट पार्ट में मैं इस पार्ट को ख़त्म कर दूँ। उसमें और भी पॉइंट्स हैं। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप मुझे अप्रिसिएट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग के कमेंट मुझे हौसला देंगे कि मैं इस चीज़ पे आगे बढ़ूँ या नहीं। धन्यवाद दोस्तों आपको।